नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा की जा रही फेंसिंग को लेकर बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। नई सरकार लगातार भारत विरोधी नीतियां अपना रही है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि बांग्लादेश सरकार का ये जो मूव है भारत के खिलाफ, ये जो उन्होंने अपना एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है, तो वो ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, इसके मल्टीपल रीजन है। ठीक है, तो जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है कि कोई भी देश, जो बड़े देश हैं, बड़ी महाशक्तियां हैं, वो चाहती हैं कि कोई भी देश जो उभर रहा है एकदम से, वो उसको घेरने की कोशिशें होती हैं। और वहाँ पर जब ये घेरने की कोशिशें होती हैं तो वहाँ पे जो एंटी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है। तो बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि हम इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर अगर हम देखते हैं तो भारत के चारों तरफ हम लगभग हर हमारा भूटान को एक छोड़ दीजिए, उसके अलावा लगभग हर हमारा जो पड़ोसी है वो कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि वहां पर किसी न किसी को अपनी एस्टेब्लिशमेंट करने हैं, कुछ ना कुछ चीज ऐसी करनी है कि जिससे भारत के खिलाफ वो काम हो सके, भारत को आसानी से घेरा जा सके। अब प्रेजेंट में देखिए 2-3 काम एक साथ में हुए हैं। पहली चीज तो ये है कि भारत पहली बार इतना एग्रेसिवली, भारत बेसिकली क्या था कि पूरा के पूरे जो बांग्लादेश बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर्स का जो बॉर्डर है, उस पूरे के ऊपर हम फेंसिंग करना चाहते थे। लेकिन बंगाल के अंदर पहले हमारे ममता जी की सरकार थी, वो बीएसएफ को लैंड ही नहीं देना चाह रही थी। तो अब लैंड उनको एकदम से दी गई है। तो पहले क्या था कि बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी भारत के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब भारत के अंदर यहाँ पे इलीगल स्मगलिंग करना प्लस बहुत सारे ऐसे काम थे जिससे भारत का पैसा वहाँ पहुँच रहा था, वहाँ की गड़बड़ चीज़ें भारत में पहुँच रही थी, उनके लोग यहाँ पहुँच रहे थे, तो भारत के अंदर बहुत सारी गड़बड़ें फैल रही थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि भारत सरकार वहां पर फेंसिंग बनाना चाहती है। अमित शाह पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं। और देखिए, अब असम के अंदर वहां हिमंता है, इधर शुभेंदु है, पूरा एग्रेसिवली दे वांट कि हमें कैसे भी करके ये फेंसिंग बनानी है, ये वॉल बनानी है, ताकि बांग्लादेश का कचरा हमारे भारत के अंदर ना आ सके। सेकेंड चीज क्या है कि ये जो एरिया है वो एक्चुअली जियोग्राफिकली इस तरीके का है कि वहां पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होना बहुत आसान था, लेकिन भारत सरकार इसको रोकना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और होता है, वो होता है कि ग्लोबल जो प्रेशर है वो बिल्ड करके, जैसे यूएसए वहाँ पे चाहता है कि वो कुछ द्वीप वहाँ पे ले ले, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर 2024 के अंदर वहाँ पे जब शेख हसीना की सरकार को हटाया गया था, एक चुनी हुई सरकार को हटाया गया था, आरोप लगे थे अमेरिका के ऊपर कि उन लोगों ने वहाँ पे कुछ द्वीप वगैरह लेना चाहते थे, वहाँ पे वो डील नहीं हो पाई एंड दैट वो वहाँ पे पूरा का पूरा तख्ता पलट हो जाता है और भारत का एकदम खिलाफत करने वाले लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उस वक्त देखा गया था कि वहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी आईएसआई के एलिमेंट्स भी वहाँ पे वर्क कर रहे थे, वहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट के जो लोग थे वो भी काम कर रहे थे, और बाकायदा वहाँ पर जो सीआईए है उसके एजेंट्स के मरने की खबरें भी आई थी। तो मतलब कि हमारे पड़ोस के अंदर इतना सारा काम हो रहा था, लेकिन भारत पूरी तरह से अवेयर था। उसको लग रहा था कि जिस दिन सेंटर के साथ में ट्यूनिंग वाली बंगाल के अंदर सरकार आ जाती है, उस दिन हम कुछ तगड़ा काम कर देंगे। और ये वास्तव में तगड़ा काम इस वक्त अब होना शुरू भी हो चुका है। तो भारत के अंदर कुछ वक्त दिनों पहले हमने बाकायदे खबर भी दिखाई थी कि किस ग्रेट लेवल पे भारत के अंदर जो लोग बांग्लादेश से आकर के रह रहे थे उन लोगों को धक्के मार के भगाया जा रहा है। अब चूंकि वो लोग जाकर के अब भी फिर से उनके देश में जाने लग गए हैं, तो वहाँ की सरकार को तिलमिलाहट शुरू हो गई है कि भारत का जो पैसा नहीं आएगा अब, प्लस भारत के अंदर जो इलीगल चीज़ें हो रही थी वो अब नहीं हो पाएंगे। और वो जो जाहिर सी बात है कि ये जो उस देश से हमारे देश के अंदर जो आ रहे थे कुकर मुत्ते की तरह, वो यहाँ पे गंदगी फैला रहे थे, वो अब अपने देश के अंदर फैलाएंगे। तो जाहिर सी बात है उनके लिए नुकसान वाले मामला हो गए। तो वो सरकार तिलमिलाई हुई है, और उसने तिलमिलाहट के अंदर सेकंड चीज एक और हुई है कि भारत वास्तव में पहले क्या था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो भारत एक पॉलिसी अपनाता था डिफेंस। कोई हमें थप्पड़ मार देगा, गांधी जी का कहा हुआ भी उसी तरीके से था कि हमें एक और थप्पड़ मार देगा दूसरा आगे कर देंगे। लेकिन अब की जो पॉलिसी है वो कहती है कि हम लोग डिफेंसिव नहीं होंगे, हम ऑफेंसिव होंगे, हम ऑफेंसिव डिफेंस खेलेंगे।
ठीक है, एक बड़ा मूव भारत की पॉलिसी के अंदर आया है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अब भारत को लग रहा है कि सामने वाला थप्पड़ मार सकता है, तो भारत उसी के दोनों गालों के ऊपर थप्पड़ मार देगा पहले से ही। लेकिन उसके बाद वो फिर जब मुक्का मारने की कोशिश करेगा तो भारत उसका बचाव भी करेगा। ये पोजीशन आज की डेट में हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के है, और वही चीज़ें हम कर रहे हैं। और उसकी वजह से आपने देखा है कि बांग्लादेश के अंदर जो तिलमिलाहट है, या फिर एट द सेम टाइम आपको एक और देश के बारे में बता देता हूं, वो है नेपाल। नेपाल के बॉर्डर पर, नेपाल के अंदर जो कुछ आग उगल रही है, उबल रहा है वहाँ पे, वो सारा का सारा फॉरेन फंडिंग वहाँ पे बड़े लेवल पे हो रही हैं। और उनकी वजह से, और जाहिर सी बात है इस वक्त तो उन्होंने जिस प्रधानमंत्री को चुना है, ठीक है, वो एक रैपर है। अब भारत में आप सोचिए, छोटा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हम चाहें, हम नरेंद्र मोदी को हटाते हैं और उनकी अगर मीका सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं, बादशाह को प्रधानमंत्री बना देते हैं, या हनी सिंह को प्रधानमंत्री बना देते हैं, ये बच्चों के लिए सुनने वाली बातें बड़ी अच्छी लगेगी कि हनी सिंह आएगा और वो रैप करके, जो जाहिर सी बात है पॉपुलैरिटी गेन करना, इट्स ए डिफरेंट थिंग। बट एट द सेम टाइम कि क्या वो लोग मोदी का स्थान ले सकते हैं, या फिर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका वो काम कर सकते हैं क्या? वो ठीक है, इट्स गुड कि वो एक कलाकार हैं, कलाकार के लेवल पे वो ठीक थे। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो पूरा का पूरा नेपाल और उसकी विदेश नीति इस वक्त पैरालिसिस की स्थिति में है। वो कोई बाहर से आ रहा है, जैसे अमेरिकन दूत वहाँ पे आए, जाहिर सी बात है जब कोई नई सरकार चुनी जाती है तो दूसरे देश एक्टिवेटेड होते हैं, वो लोग वहाँ संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि नए सरकारों से संबंध मजबूत बनाने के लिए। वहाँ पे अमेरिका ने कोशिश करी, भारत ने भी कोशिश करी, बाकायदा मोदी जी ने उनको इन्वाइट किया था कि आप आइए देश के अंदर। वो जिस अब देखिए उसके मूर्खतापूर्ण अगर चीज़ों को देखा जाए, उन्होंने यूएसए के दूत को बोला कि नहीं मिलना है मुझे, वो नहीं मिला, ठीक है। अब सोचिए अगर मैं भारत से उसको कंपेयर करूं तो हमारा जो हरियाणा है ना, हरियाणा 3-4 गुना ज़्यादा, उससे ज़्यादा पैसे वाला है, ठीक है। हम उससे बड़ी इकोनॉमी, एक छोटा छोटा स्टेट है, देखिए उत्तराखंड और झारखंड जैसे स्टेट्स हैं, वो उसकी इकोनॉमी से ऊपर हैं, पूरी इकोनॉमी से। अब वो सोचते हैं कि भारत से हम ऐसा मुकाबला कर लेंगे, ये हमारे अकॉर्डिंग भारत चले। अभी मूर्ख हो तुम लोग, हमारे एक छोटे से स्टेट जितना भी नहीं हो, ठीक है। हम तुमसे दोस्ती रखते हैं, ठीक है, वो हम म्यूचुअल दोस्ती रखते हैं, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम्हारे यहाँ पे गोरखाज को हम लोगों ने अपनी सेना के अंदर रखा हुआ है, आपके यहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं हम उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ठीक है, इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। वो हमारे सदियों से रिश्ते बड़े प्यारे रहे हुए हैं, बेटी रोटी का रिश्ता उन लोगों के बीच में था। लेकिन वहाँ पे इस तरह की जो वहाँ पे वामपंथी विचारधारा स्प्रेड हुई और उन्होंने पूरा का पूरा कोलैप्स कर दिया। और प्रेजेंट गवर्नमेंट जिस तरह मूर्खतापूर्ण डिसीजन इसको कह सकते हैं, और इसकी वजह ये है कि आप अगर रैपर को बनाओगे, आपने, ठीक है, रैपर इट्स क्वाइट गुड कि वो एक कलाकार हैं, एक कलाकार को यूक्रेन ने भी बनाया था, वहाँ के कॉमेडियन थे, उनके पूरे देश के साथ कॉमेडी हो गई, ठीक है। आज यूक्रेन पहले कहाँ था, आज कहाँ पहुँच गया, गर्त में पहुँच गया है पूरा, है ना। रसिया उसको फोड़ के रख दिया है पूरी तरह से, ठीक है। वॉर कंटिन्यूसली चल रहा है, क्योंकि अब भी वहाँ मूर्खता की लिमिट ये है कि कोई समझौता नहीं करना है, कोई चीज़ें नहीं करनी है, और वॉर कंटिन्यूसली चल रहा है। सर लेकिन जैसा कि हमारा इतिहास रहा है कि भारत हमेशा पड़ोसी पहले की नीति अपनाता है, तो लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी जिस तरह का भारत का आक्रामक रुख है, उससे हमारी वो पड़ोसी पहले की नीति पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। भारत के लिए मैं एक आपको बात बताऊं कि भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों का हित चाहा है, ठीक है। हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, एक तरीके से नए तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, मोदी जी जब ये प्रधानमंत्री बन रहे थे, इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान का दौरा किया था, बड़े अच्छे रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश की थी। अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा बस से गए थे। हमारी नीतियाँ हमेशा से हमारे पड़ोसी को सपोर्ट करने की रही हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि हमारे मालदीव के साथ में जो रिलेशंस थे, मालदीव एक ऐसा देश था जिसको हम लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, यहाँ तक कि उनको जो क्योंकि मालदीव क्या है, पूरी तरह से समुद्र से चारों तरफ समुद्र है, अब वहाँ पर उनको हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत थी, उनको डॉर्नियर जेट हम लोगों ने दिए। और बाद में वहाँ पे इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट होता है, और जो प्रेजेंट में वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं वो पूरी तरह से एंटी इंडिया या इंडिया आउट मूवमेंट चला करके वहाँ पे सत्ता में आए। उनको लग रहा था कि भारत को भगा देंगे, काम एकदम आसान हो जाएगा। भारत ने कोई रिएक्शंस
एंटी रिएक्शंस नहीं दिए, बाकायदा हमारा सामान हम लोगों ने समेटा या फिर जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने बड़े एक जिसको बोलते हैं मैच्योर किस्म के तरीके से हम लोगों ने रिएक्शंस दिए। लेकिन अब बाद में क्या होता है कि वहाँ पे जो पानी की सप्लाई होती है, ठीक है, पानी की सप्लाई जो क्योंकि शॉर्टेज होती है, बड़े लेवल पे शॉर्टेज होती है, एंड देन क्या करता है कि भारत यहाँ से अपने जेट्स को भर करके वहाँ पानी की सप्लाई करवाता है। पूरी दुश्मनी गई साइड में, लेकिन भारत उस वक्त भी उसके सपोर्ट करता है। वहाँ के लोगों का दिमाग एकदम से पिघल गया उसके बाद में। उन्होंने देखा कि भारत जो है वो आज हमेशा सपोर्ट देता आया है। उनको उम्मीद थी कि चाइना उनको सपोर्ट दे देगा, उनको ये कर देगा। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ था कि जब कोरोना काल चला उस दौरान उनकी इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो गई थी, ठीक है, भारत ने सपोर्ट दिया, ठीक है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि हमारे बाजू में श्रीलंका पूरा चाइना की गोद में जाके बैठ गया था। अब क्या होता है कि जब ये पूरा का पूरा चाइना की इकोनॉमी भी लगभग टूरिज्म पे और इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, और वहाँ पे भी सारा सिनेरियो बनता है। उन लोगों को लग रहा था कि चाइना उनका सपोर्ट कर देगा। चाइना एक बहुत ही वो भी मैच्योरली कदम उठाता है, भारत की तरह मानवीय कदम चाइना नहीं उठाता है उतने लेवल पे। अब उनको लगा, उन्होंने क्या किया, चाइना से जो लिया था, लोन लिया था हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए। हम्बनटोटा पोर्ट उनके लिए हाथी बन चुका था, किसी काम का नहीं था उनके लिए। अब उस पर इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ उनको, अब वो उनका किस्तें नहीं चुका पा रहे थे। हम्बनटोटा पूरा 99 ईयर्स की लीज के ऊपर चाइना ने ले लिया। तो चाइना क्या करता है, कब्जा करने की नीति अपनाता है। भारत ने कब्जा करने वाली नीति नहीं अपनाई किसी भी पड़ोसी के साथ में। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नेपाल एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है, हमारा हरियाणा आगे है, बहुत आगे है हरियाणा, ठीक है। तो अब सोचिए, छोटे छोटे स्टेट इंडिया के बहुत आगे हैं उससे, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे देश का जो पूरे सभी स्टेट्स को मिलाकर के जो देश का प्रधानमंत्री है वो उनके सामने झुक जाए, उनके सामने ये करे। तो मूर्खतापूर्ण चीज़ें नहीं होंगी, मतलब सोचना चाहिए उन लोगों को। सर, चाइना लगातार बांग्लादेश में अपने पैर पसार रहा है, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट होता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं जो उसका भारत विरोधी रुख है उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको क्या लगता है कि चीन का इसमें क्या फ़ायदा है? वो क्यों इस तरह से बांग्लादेश को भारत के अगेंस्ट इनडायरेक्टली पर वो कर रहा है? देखो, इसमें मैं बताऊं कि चीन हमेशा चाहता है कि बांग्लादेश में वो पांव जमा ले। मतलब हमारा जो बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी पे वो अपनी प्रेजेंस जमाना चाहता है। बंगाल की खाड़ी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मलक्का स्ट्रेट में जो चाइना जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है वो सारा का सारा मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। और इन पे जो नज़र है भारत के, अंडमान से हम जो नज़र रखते हैं, इधर से हम बंगाल की खाड़ी से नज़र रखते हैं, तो ये जो पूरा एरिया है, हम अगर इसको ब्लॉक कर दें तो हार्मुज कुछ नहीं है, ठीक है। चाइना पूरा का पूरा पैरालाइज मोड में आ जाएगा, ठीक है, अगर किसी चीज़ पे, और उस पर पूरी तरह। अब इसका तोड़ निकालने के लिए चाइना अपने युद्ध जो पोत हैं उनको वहाँ खड़ा करना चाहता है, ठीक है। तो ये कैसे भी चाहता है, उसको कैसे भी वहाँ लैंड चाहिए ताकि वो अपनी चीज़ों को यहाँ जमा सके, पैर जमाना चाहता है कैसे भी करके, और वो कोई भी कीमत अदा करने के मूड में है। और वो ही चीज़ें लालच उनको दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, वो अगर छोटा लालच देता है, कोई भी कंट्री है, भारत भी सारे काम करता है, ठीक है, भारत भी चाइना की बाजू में जाकर के वहाँ पे पूरे के पूरे पाँव जमाने वाले सारी चीज़ें कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन चाइना को अगर भारत को घेरना है यहाँ की यहीं पे ही, तो चाहेगा किसी भी तौर पे कि बांग्लादेश के अंदर वो पाँव जमाए, और बाकायदा इसके लिए उसने कोशिशें भी करी हैं। जो हमारा चिकन नेक है उसके पास में उनके जो एयरबेसेस हैं वहाँ उनको अपग्रेड करने के लिए वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। उनके लोग वहाँ देखे गए हैं, वहाँ पाकिस्तान के लोग देखे गए हैं, और वो ये डील भी करवाना चाहता है कि पाकिस्तान ने जो फाइटर जेट्स बनाए हैं JF-17 वो इसको दे दिए जाएं, बांग्लादेश को दिए जाएं, ताकि वो भारत के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, अब वो बांग्लादेश के लोग, जाहिर सी बात है, एक मूर्खतापूर्ण हरकतें ही होंगी उनकी कि जिस बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में भारत का रोल रहा है, जिस बांग्लादेश को ऑलवेज पाकिस्तान ने दबा करके रखा था, उसको आज़ाद करवाने में, उसको उभारने में भारत का योगदान है, अमूल्य योगदान था, और उसको वो लोग भूल करके, ठीक है, एहसान फरामोश कह सकते हो ऐसे लोगों को। तो एहसान फरामोशी उन्होंने पहले भी दिखाई है, जाहिर सी बात है। और प्रेजेंट में जो भारत में सरकार है वो पूरी तरह से इस सारी चीज़ों को लेकर के अवेयर है,
और वो बाकायदा इस पर काम कर रही है कि कैसे भी करके हमें चाइना वाला जो इन्फ्लुएंस है उसको कैसे भी कमतर किया जाए और वहाँ पे कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें हों जो भारत के फ़ायदे की हों। पर सर, चीन की विस्तारवादी नीति रही है, ये आई थिंक सब जानते हैं, सारे देश जानते हैं, नेपाल जानता है, बांग्लादेश जानता है, और हमने श्रीलंका का लाइव एग्जाम्पल देखा है कि किस तरह से चाइना ने, अभी आपने बताया कि श्रीलंका पे कब्जा किया है। तो क्या बांग्लादेश को ये नहीं दिख रहा है कि चीन की ये नीति रही है, तो वो जैसा उसने श्रीलंका के साथ किया है आगे बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये चीज़ समझ में आएगी, वो अभी नहीं आती है। वो मालदीव वाले को भी समझ में नहीं आई थी, उनको जब उनको लात पड़ी उसके बाद समझ में आया। और देखिए, चाइना है ना, वो किसी के बाप का सगा नहीं है, वो हर किसी को लात मारा है, बांग्लादेश को भी मारेगा। पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने, जो बलूचों ने उसकी हालत ख़राब कर दी, उनके जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था उसको भट्टे खाते में लगा दिया, ठीक है। अदरवाइज वो वहाँ पे भी बहुत कुछ कर लेता, लेकिन वहाँ बाकायदा पूरी तरह से बट्टे खाते में लगा दिया उनका। सेकेंडली क्या हुआ है कि यूएस ने अपना इन्फ्लुएंस किया वहाँ पे, और यूएस ने पाकिस्तान को फिर से कटोरे में कुछ डालना शुरू किया, तो अब वो मतलब बुरी स्थिति में वैसे देखा जाए तो वहाँ से, उसके बावजूद, इसकी वजह से वहाँ पे चाइना का जो है मोह थोड़ा भंग हुआ है और वहाँ पैसा देना कम किया है उसने। लेकिन अब वो चाहता है कि हमें जो दूसरा फ्रंट है उसको भी वो ओपन कर दे भारत के खिलाफ, तो वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होने वाला है। सर, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई, मतलब जो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, हमने जानने को मिला कि बांग्लादेश आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और फिर इसके पीछे उसका असली मोटिव या फिर असली एजेंडा क्या है। तो आपने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश भारत विरोधी रुख को क्यों अपना रहा है और इसका क्या इफेक्ट, क्या भविष्य में क्या प्रभाव बांग्लादेश पे किस तरह पड़ेगा। इसी तरह की और खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।